हमारे रैली का नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। इसी के लिए हम लोग ये रैली कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम इस देश के राजा हैं, ये देश हमारा है। 2024 आ रहा है, हमारा महाधिवेशन भी है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हमेशा रहे हैं, सड़कों पर रहे हैं, जनता के साथ रहे हैं। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि 15 तारीख को महाधिवेशन रैली होने वाली है, जो कि गांधी मैदान में होगी। और महाधिवेशन रैली की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा माला की ऑफिस में तैयारी शुरू हो चुकी है। आप एक तरफ देख सकते हैं बांस की फट्टियां हैं जो कि काट के तैयार की जा रही हैं, झंडे बनाए जा रहे हैं। और एक तरफ आपको अगर हम दिखाएं तो उन झंडों पे कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो पार्टी की चिन्ह है, उससे उसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडों पर उतारा जा रहा है। आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो कहीं आपको दिखेगा कि जो लोग हाथ में लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ता जो है हाथ में लेने के लिए जो चीज़ बनाए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ अगर हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे यहाँ तो जानेंगे कि ये खुला अधिवेशन आखिर क्यों करना पड़ रहा है। क्या चीज़? ये खुला अधिवेशन जो है, ये महाधिवेशन गांधी मैदान में क्यों आखिर करना पड़ नहीं, रहा है? महाधिवेशन गांधी मैदान में नहीं है। महाधिवेशन तो हमारा 5 दिनों का है, 16 से 20 SK मेमोरियल में। गांधी मैदान में हमारी रैली है 15 फरवरी को। आखिर क्यों करना पड़ रहा है? हमारे रैली का नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। उसी के लिए हम लोग ये रैली कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश, जिसकी सब कोई शपथ लेके, जो इस देश में भी सरकार है वो भी इसकी शपथ लेके कहती है कि हाँ, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। और यहाँ पर पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की भी बात चल रही है। तो इस हिसाब से ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पूरे देश को कुछ कॉरपोरेटों के हाथ में बेच दिया गया। अडानी का आप लोग हाल अभी देख ही रहे हैं, जिस तरह से उनका पूरा रिपोर्ट आया है ना। तो कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश को बेच देना, लोकतंत्र खतरे में है। पूरे संविधान के विपरीत काम करना, संविधान खतरे में है। इस पूरी ये जो पूरा चुनौती है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और हमारा रैली इसी नारे के साथ हम लोग 15 फरवरी को गांधी मैदान में उतरेंगे। एक तरफ मोदी जी हर लोगों की बात करते हैं, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ खुले मन से बोलते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी, कैसा लगता है आपको ये सही नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं एक देश के, अरे मतलब एक राज्य के हैं, और इस देश का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप देशद्रोह का नारा लगाते हैं, आप उनको मतलब जेलों में भर देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस होते हैं। लेकिन आप वहीं संविधान के विपरीत जो आप सचमुच में देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उसको आप खुले मन से बोल रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ खतरे में है। उनको लग रहा है कि हम इस देश के राजा हैं, ये देश हमारा है। वो चुन के गए हैं ना, इस देश लोकतांत्रिक तरीके से वो चुन के गए हैं वहाँ पे, और उसी पर खतरा वहाँ जाके वो बने हुए हैं। एक तरफ कहीं अगर आप देखा जाए तो MU हो या JNU हो या फिर कहीं भी ऐसे जो बच्चे हैं कुछ किसी भाषा का उपयोग कर लेते हैं या उन्हें बरगला दिया जाता है तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं रामदेव बाबा खुले मन से ये बोलते हैं कि मुस्लिम नमाज़ पढ़ने के बाद लड़कियों को छोड़ते हैं, हिंदू की लड़कियों को छेड़ते हैं, या फिर कुछ गलत बातें करते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, गुंडे हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। आशाराम बापू का क्या हुआ? राम रहीम का क्या हुआ? आप तो उनको पैरोल भी देते हैं। ऐसे अनगिनत बाबा जितने भी हिंदू महामंडलेश्वर बने हुए हैं। बात इसकी नहीं है कि कौन किस जाति के, जो भी इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो महिलाओं के संग दुर्व्यवहार करते हैं, उनको किसी में जाति में बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस तरह के लोग हैं जो सांप्रदायिकरण कर रहे हैं पूरे माहौल का, हम उनके खिलाफ हैं। वो रामदेव बाबा हों, रामदेव बाबा तो बहुत चिल्लाते थे, बहुत बोलते थे स्वदेश स्वदेश, एकदम पेट्रोल कम हो जाएगा, 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा। कहाँ गए?
2013 वो आज खुद एक बिजनेसमैन हो गए। उनसे अगर कोई कुछ कहता है, कहते नहीं नहीं अभी मैं बिजनेसमैन हूँ। तो इन लोगों का पूरा जो व्यवहार है, इन लोगों की जितनी भी जिस तरह का इनका चेहरा है वो सबके सामने है, बहुत साफ तौर पे सबके सामने है। महंगाई के खिलाफ होते हुए ये सत्ता में आए। जनता ने इन्हें कहा कि आप महंगाई कम करिए। आज इतनी ज़्यादा महंगाई है कि दाल रोटी तक खाना मुश्किल हो गया है। एकदम सब्ज़ी तो खैर गायब, सब्ज़ी किसी तरह से मतलब चल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है। कितने लोग शामिल हो गए आपके महाधिवेशन में? हमारे महाधिवेशन में तो हमारा डेलीगेशन आएगा जो पूरे देश से आएगा। तो 5 दिन की रैली निकली। और 5 दिन का जो महाधिवेशन है जो SK मेमोरियल में है, उसमें करीब 2 से 2,500 हमारे पूरे वॉलंटियर्स ये मिला के हैं। और हमारी रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। ये है, हम पूरा अपने जन जन तक गांव बिहार की ये रैली है और हम लगे हुए हैं, हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे बिहार में लगे हुए हैं। लोकतंत्र बचाने का पूरा मनसा है इस बार। बिल्कुल, हम लोगों का नारा ये शुरू से रहा है और ये रहेगा। 2024 आ रहा है, हमारा महाधिवेशन भी है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हमेशा रहे हैं, सड़कों पर रहे हैं, जनता के साथ रहे हैं और रहेंगे हमेशा। और एक ख़ास ये जो आप वर्कशॉप देख रहे हैं जो यहाँ पे अभी चल रहा है, ये हम लोगों के वर्कशॉप में पूरा सजावट, पूरे पटना शहर को जो सजाने की बात है, जगह जगह राज्य से लोग आए हैं। केरला से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, बंगाल से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बिहार के हमारे साथी हैं। ये सारे लोग जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग आके यहाँ पे आपने देखा ही जिस तरह की सजावट हो रही है। पूरे पटना को हम बहुत खूबसूरत तरीके से भाकपा माले के कार्यकर्ता इसे सजाएंगे। सारे देश से लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल, सारे देश से हमारे डेलीगेशन है। तो ये भाजपा वाले का कार्यालय है और कार्यकर्ता जिनसे हमने बात की उनका साफ तौर पे कहना है ये लोकतंत्र बचाने वाली रैली है। महाधिवेशन होगा जो SK मेमोरियल में होना है और 5 दिन तक ये महाधिवेशन चलेगा। और क्या कुछ कह रही थी कार्यकर्ता आपने सुना है। सही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।